विकास होगा कैसे, इस सवाल का जवाब दो आप। घुमाओ ना बात ना, गुआना वाले जलेबी कितनी बात घुमा दी आपने, सीधी बात, नो बकवास। आप सीधा न्यू बताओ अभी प्रदेश का विकास कैसे होगा। प्रदेश का लो भाई, ऑस्ट्रेलिया तय एक महिला जो कि किसी एस्ट्रोलॉजर तक कम को नहीं और बड़े बड़े दावे करे है और न्यू को है अभी मन है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी का बेड़ा पट गया। अब भाई अगले जो इलेक्शन आएंगे कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके तीसरी बार आने की तैयारी करे बैठे हैं भाजपा वाले। नीतू जी पहले तो दर्शकों ने ठाडू ठाडू राम राम आन दो। राम राम जी, संसार क्रांति देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। तो भाई संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई महाराष्ट्र और सीट पर बैठी हैं नीतू मलिक सिहाग जो कि ऑस्ट्रेलियन है और न्यू दावा कर रहे हैं कि भाई भारत का हरियाणा और हरियाणा की राजनीति की ABCD का इन्हें ज्ञान हो गया। तो भाई इस डाल के बड़े 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 गणे बड़े बड़े दावे कर रही है नीतू मलिक सिहाग। और भाई ऑस्ट्रेलिया तय कर हरियाणा में उठा पटक कर रही है, फांसरे तोड़ने लग रही है। न्यू बिरानी तो या और इनमें उबाल पैदा करेगी दो दला में न्यू बिरानी इनमें में मैंने तो ऐसा लगे कदे भाजपा की कांग्रेस का गठबंधन नहीं करवा के जाती रहे। तो क्या लगा आपने किस ढंग की रणनीति है? देखिए धर्मू जी, मुझे ABCD थोड़ी कम आती है, मैं देसी सी छोरी हूँ। अच्छा और दूसरी बात, मैंने फांसरे तोड़ने भी कम आवे हैं। और तीसरी बात, मैं किसी प्रकार का गठबंधन और तुड़ाव में अभी बिलीव नहीं जोड़ करती। तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते? ना 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 ना, सीधा बहुमत होना चाहिए। जोड़ तोड़ क्या है फिर? तो जिस पार्टी में जिस नेता में दम होगा वो अपना बहुमत लेके आए। जोड़ तोड़ का क्या, फिर जनता भी जोड़ तोड़ ही विकास होता है ना हमारे हरियाणा का। पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं सारी जनता सड़कों पे आई हुई है इस जोड़ तोड़ की ठगबंधन की सरकार में। ये तो प्रचार का तरीका है, पार्टी का प्रचार का तरीका है। सड़कों पे उतार उतार के भारतीय जनता पार्टी प्रचार करवा रही है कार्यकर्ताओं से। नहीं नहीं, कोई प्रचार नहीं करवा रही है, जनता तंग हुई हुई है। हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं ये, क्योंकि ये जोड़ तोड़ की सरकार बनी हुई है, ठगबंधन की एक सरकार बनी हुई है। तो हम चाहते हैं हरियाणा में बहुमत की सरकार आए, जिस पार्टी में जिस लीडर में अच्छा विजन हो, अच्छा दम हो, जनता उसको वोट दे। बहुमत की सरकार बनाओ ताकि हमारे हरियाणा का युवा का विकास हो सके। अभी तो विकास हो नहीं रहा कुछ भी। नीतू जी आप बता रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी तिकड़मबाजी तैयार कर ली है, इलेक्शन लड़ने की कोई स्ट्रेटजी है जिसका खुलासा आप ऑन कैमरा करने वाले थे, अब चुप क्यों हो? धर्मू जी, ये आपकी अपनी सोच है कि मैंने ऐसे सोचा। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मेरे पास भाजपा की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी 5 दिन पहले यहाँ हरियाणा में आई हूँ एक फैमिली मैरिज में। अच्छा तो ये आपने खुद अपनी सोची हो, इमेजिनेशन मुझ पे थोप रहे हो। अच्छा। ये आपकी चलो क्या लगा आपने, मतलब भारतीय जनता पार्टी का के तो रुख हो सका है, अब हैट्रिक की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो आंकड़े समीकरण या पब्लिक की जो राय हमारी है उसके बारे में कई सारे लोग ने कहा भी कांग्रेस अपर हैंड पे है। क्या लगा? देखिए जी, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, अभी इलेक्शन थोड़ा सा दूर है, हवाएं बदलती रहती हैं। अभी और प्रदेशों में इलेक्शंस आ रहे हैं, उनके ऊपर भी निर्भर करता है। बाकी तो जनता पे डिपेंड करता है। और जो कांग्रेस है या भाजपा है या INLD कोई भी है, लीडर उनमें अच्छे होने चाहिए, थोड़े यंग एनर्जी वाले होने चाहिए। एक तो मैं चाहती हूँ कि जो ओल्डर लीडर है यहाँ पे, जो 70 साल से ऊपर हैं और जो बिल्कुल ही 70 साल के हो गए, उनकी थोड़ी रिटायरमेंट होनी चाहिए। उनके पास कोई विजन नहीं है। एक्चुअली वो क्या करते हैं, लिसन वो क्या करते रहते हैं कि खट्टर साहब ने ये कह दिया, फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये कह दिया, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, वो ये एक दूसरे की कहते सुनते रहते हैं। उनके पास हरियाणा के विकास का कोई मुद्दा नहीं है। तो ऐसी ओल्डर एनर्जीज मुझे नहीं लगता ठीक चेहरे होंगे हरियाणा के लिए। यूथ को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए राजनीति में, बिकॉज यूथ के पास विजन है, टेक्नोलॉजी है और एक हाई फाई एनर्जी काम करने की। तो जैसे हम बाकी नौकरियों में रिटायरमेंट की एक उम्र रखी हुई है कि ये अब काम करने की इतनी क्षमता इनमें नहीं रही, तो लीडर का काम तो 24 घंटे का रहता है, उनमें तो हमें डबल पावर चाहिए। लेकिन भाजपा की जो मेन लीडरशिप है उनका तो यू दावा है अगर भारतीय जनता पार्टी में याना स्याना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा छड़ा पड़ोसी मित्र प्यारा सारे डाल के हैं, तो आप रिटायरमेंट क्यों करवाओ? छोट छिंडा तो कोई दिखता ही नहीं ना, सारे ओल्डर छिंडा दिखता है हमें तो। अच्छा। हाँ जी, वो थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि 100 साल पुरानी मेंटेलिटी हम अब आज के युवा पे नहीं थोप सकते। दे डोंट नो हाउ टू यूज एनीथिंग। द करंट प्रेजेंट को मारगोली हिंदी में बात करो। अभी जैसे प्रेजेंट CM की हम बात करें, मनोहर लाल खट्टर सिंह जी की, मैंने उनकी बहुत सारी स्पीच सुनी है, बहुत सारे उनके प्रोग्राम देखे हैं। इसका पसंद तो करो, आप पसंद करो जी, तो सुनो हो। मैं उनको, मैंने क्या देखा है, उनको उनकी जो स्पीच है उनके ऊपर पकड़ नहीं है। वो एक लीडर है, एक हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका मुखिया बने हुए, तो उनकी ऐसी शब्दावली होनी चाहिए जो जनता को थोड़ी इन्फ्लुएंस करे, पब्लिक को थोड़ी इन्फ्लुएंस करे। तो खेल जे अरुण ठग बन जे बनारसी ठग
उसका ना क्या ना फायदा ना है? ना ना, एक बोलने के लहजा होना चाहिए बड़े लीडर को, क्योंकि उसको सब देख रहे हैं, सब लोग उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसी बदतमीजियां फिर सारा हरियाणा के लोग करेंगे। चलो क्यों? कुल मिला के भी जोड़ तोड़ करके भी न्यू बताओ कि भाई आपने के लग है। कई बार दूर खड़े मानस ने ज्यादा वो दिख जाकर सिचुएशन, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठो औरत हरियाणा में देखो के लग है, मतलब जोड़ तोड़ की राजनीति अगर बनेगी तो क्यों करके सिस्टम बनता दिख है। देखो जी, मुझे जोड़ तोड़ की पहली तो राजनीति ही पसंद नहीं है। जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें हमारे प्रदेश और देश का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों की मिली जुली बातें तो सहमत। विकास होगा कैसे, इस सवाल का जवाब दो आप, घुमाओ ना दे बात दो ना। दिया। गुआना वाले जलेबी की तरह बात घुमा दी आपने, उसका जवाब सीधी बात नो बकवास। आप सीधा न्यू बताओ अभी प्रदेश का विकास कैसे होगा। प्रदेश का विकास जब होगा जब एक बहुमत की एक सरकार बनेगी, अच्छे लीडर होंगे जो मिनिस्टर डिपार्टमेंट लेंगे, उनको उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं हो एजुकेशन मिनिस्टर और 10वीं पास हो। कौन सी बना फिर, वो कांग्रेस वाले बनाओगे कि भाजपा वाले बनाओगे? एक्सपीरियंस होना, जैसे हम लेक्चरर लगते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, तो हमें उस क्षेत्र की नॉलेज है। अब जिस बंदे को उन क्षेत्रों की नॉलेज ही नहीं, उनको मंत्रालय दिए जा रहे हैं, तो कौन उनका विकास करेगा? तो ये आपने तो कितना थोड़ा सोच समझ के एक एजुकेटेड राजनीति होनी चाहिए हमारे प्रदेश के अंदर। यहाँ पे किचन पॉलिटिक्स चलती रहती है, अनपढ़ता की, बिल्कुल ही जो पहले जमाने में किचन में इसमें तो करते कोई थे। दो राय को नहीं कि किचन पॉलिटिक्स चला है भाई, क्योंकि राजनीतिक तवा पूरी तरह से गर्म है और गिल्ला गिल्ला राजनीतिक हवा और तवा दोनों चीज गर्म हो रही हैं। और इसमें कौन रोटी सेकेगा इस बात का भी कोई बेरा को नहीं। कौन तवा तो गर्म कोई और कर जे और रोटी कोई और सेक जे, कई बारी डाल की चीज भी जी, होती वो जनता को देखना होगा, राइट तवे पे राइट फ्लेवर का आटा डालें, कि बाजरे की रोटी चाहिए तो बाजरे का डालो, गेहूं की चाहिए तो गेहूं, और मक्की की चाहिए तो मक्की, और ज्वार की चाहिए तो ज्वार। यूं ना हो कि सिर्फ किसी बड़े चेहरे लीडर को देखें, उसके नाम पे वोट दे दो। बड़ा लीडर नहीं आएगा यहाँ पे विकास करने। उस कैंडिडेट को देखो, उसमें क्या खासियत है, वो कुछ चलो। करने के धरने के लिए ये हैं काबिल है भाई कि नहीं। नीतू मलिक सियाग, जो कि ऑस्ट्रेलिया तो हैं, ऑस्ट्रेलियन है वैसे तो, लेकिन इनकी पैदाइश जो है वो हरियाणा का उमरा गांव है, उमरा सुल्तानपुर ओढ़े की ये बेटी हैं। और फिलहाल जो है हरियाणा की राजनीति ने समझने की कोशिश करने लग रही हैं, और बड़े बड़े दाव पेच इनका समझ में आए, अगर नहीं आए तो हम जरूर बता दियो, कमेंट सेक्शन में लिख दियो। अगर नीतू मलिक सियाग ने जो बात कही हैं वह तो हमने किसी की लगी, और वीडियो ने कर दो जिला का शेयरिंग का दर्द फतूर, ताकि मज़ा आवे ज़रूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।